नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 15 अप्रैल को होगा एम्स ऋषिकेश का 5वां दीक्षांत समारोह। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। देहरादून में सूचना आयोग के 3 अधिकारी आज लेंगे शपथ। राधा रतूड़ी लेंगी मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ। कुशल कोठियाल व देवेंद्र आर्य बनेंगे सूचना आयुक्त। हरिद्वार के स्कूल में घटिया मिड डे मील पर मचा हड़कंप। खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बच्चों को दिया जा रहा था खराब। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण में बाधा बने अतिक्रमण पर एडीएम सख्त, कहा 1 सप्ताह में हटाएं अतिक्रमण वरना होगी कड़ी कार्रवाई। देहरादून में युवती से बलात्कार कर फोटो एवं वीडियो बनाने वाला अरेस्ट। पीड़िता को डरा धमकाकर वसूले 3.5 रुपए। देहरादून भारी में बदलाव। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर और चमोली में हुई पर बारिश। 17 को फिर बदला मौसम का मिजाज। आप देख रहे हैं और अब रुक करते हैं खबर, बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 अप्रैल को एम्स ऋषिकेश का 5वां दीक्षांत समारोह है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि इसमें शिरकत करेंगे। यह अहम जानकारी आपको ऋषिकेश से बताएं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्य में मौजूद रहे। मेडिकल के 434 विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें, 6 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर से नवाजे जाएंगे टॉपर, 1 कांस्य पदक से नवाजे जाएंगे टॉपर। 10 बजे से एम्स ऋषिकेश के मुख्य ऑडो में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ऋषिकेश से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मेडिकल के 434 विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी। 14 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर से नवाजे जाएंगे टॉपर। ऋषिकेश से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूचना आयोग के 3 अधिकारी आज लेंगे शपथ। राधा रतूड़ी लेंगी मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी के साथ कुशल कोठियाल व देवेंद्र आर बनेंगे सूचना आयुक्त। तो राजभवन में आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सूचना आयोग के 3 अधिकारी आज शपथ लेंगे। राधा रतूड़ी लेंगी मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ। कुशल कोठियाल व देवेंद्र आर बनेंगे सूचना आयुक्त। यह अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। राजभवन में आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूचना आयोग के 3 अधिकारी आज शपथ लेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के स्कूल में घटिया मिड डे मील पर हड़कंप मचा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को खराब खाना मिल रहा था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। स्कूल में गंदगी और शौचालय की खस्ता हालत भी सामने आई है। प्रधानाध्यापिका रीति चौहान को तत्काल निलंबित किया गया और स्कूल की अनियमितताओं पर शिक्षा अधिकारी ने नोटिस भी जारी किया है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ विभाग ने प्रधानाध्यापिका से स्पष्टीकरण भी मांगा है और इस पूरे मामले की कार्रवाई लगातार जारी है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल में घटिया मिड डे मील पर हड़कंप मचा। बच्चों को खराब खाना मिल रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से स्कूल में बच्चों को घटिया खाना मिल रहा था, और ना सिर्फ जांच में घटिया खाना बल्कि स्कूल में कई खामियां सामने आई हैं। मनोज, ये एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। इसमें देखा जा सकता है कि जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उनको जो खाना परोसा जा रहा था वो घटिया किस्म का था, क्योंकि वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो दाल चावल जो छात्र छात्राओं की प्लेट में दिखाई दे रहे हैं उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो दाल है वो बहुत ही घटिया किस्म की है। वीडियो में साफ तौर से ये भी देखा जा सकता है कि जो छात्र छात्रा है वो खाना खाने की वजह खाने को फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, इसका जो संबंधित विभाग यानी खंड शिक्षा अधिकारी ने जो है संज्ञान में लिया। खंड शिक्षा अधिकारी जब स्कूल में पहुंचे तो वहां पे कई सारी खामियां पाई गई थी। यहाँ जो खाने की क्वालिटी थी वो तो घटिया पाई गई थी, लेकिन साथ ही साथ जो विद्यालय परिसर था उसमें कहीं ना कहीं जो गंदगी थी वो भी वहां पे फैली दिखाई दी थी, जिस वजह से यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की है। यानी कि कहा जा सकता है कि फिलहाल उनको पदभार से मुक्त कर दिया गया और उनको एक नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें साफ तौर से उनसे पूछा गया है कि किस वजह से जो छात्रों को मिड डे मील खाना दिया जाता था उसमें ये कमियां किस वजह से आ रही थी, क्या प्रॉपर खाना बच्चों को क्यों नहीं दिया जाता, ये
उनसे पूछा गया। साथ ही साथ जिस तरीके से गंदगी परिसर में फैली पड़ी थी उसके लिए भी एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, उस पर जांच की जाएगी। जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो छात्रों के लिए सरकार की तरफ से मिड डे मील जारी किया जाता है सभी स्कूलों में, वो अच्छी क्वालिटी का जारी किया जाता है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया उसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो खाना बच्चों के सामने परोसा गया था वो कितना गंदा था। और यहाँ पे साफ तौर से ये भी कहा जा सकता है कि दूषित खाना होने की वजह से या खाने के अंदर से स्मेल आने की वजह से जो छोटे छोटे बच्चे वो खाने को फेंकते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि तस्वीरों में ये भी साफ तौर से देखा गया है कि जहाँ बच्चों को खाना खा लेना चाहिए था, लेकिन वहां पे खाने का एक ढूंढ जमीन पे लगा पड़ा है, यानी कि किसी भी बच्चे के द्वारा ये खाना नहीं खाया गया था क्योंकि खाना शुद्ध नहीं था। और इस खाना खाने से कहीं ना कहीं जो प्रोविजन है अब वो भी यहाँ पे स्कूल प्रशासन के ऊपर, यहाँ पे विभाग के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं जो खाना बच्चों को दिया जाएगा, ऐसे खाना खाने से बच्चों की तबियत भी बिगड़ सकती है, यानी कि स्वास्थ्य उनका खराब हो सकता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच को लेकर अब अधिकारी भी हरकत में आगे पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी मनोज, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन क्या जांच में ये पता चला है कि कब से स्कूल में इस तरीके का खाना बच्चों को दिया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। जब इस मामले की पुष्टि की गई तो शिक्षा विभाग के द्वारा पता चला कि हिजवाती अनदेखी गांव का ये पूरा मामला है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय जो अनदेखी गांव में वहां का ये पूरा वीडियो था। किसी व्यक्ति के द्वारा ये वीडियो उस टाइम पे बनाया गया था। जो तमाम जो बच्चे थे वहां पे खाना खाने का उनका समय था, लेकिन कोई भी बच्चा खाना ना खा के जो खाना उनको दिया गया था उसको जमीन पे फेंका जा रहा था। उसी का वीडियो ये किसी व्यक्ति के द्वारा वहां पे बनाया गया था। फिर उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। अब यहाँ पे जो शिक्षा विभाग उन्होंने एक टीम का गठन किया, पूरे मामले की जांच की जा रही है कि ऐसा खाना बच्चों क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा लाख दावे किए जाते हैं कि यहाँ पे छात्रों को मिड डे मील देने के लिए तमाम जो कोशिश है वो रहती है। यहाँ पे यानी कहा जा सकता है कुछ अधिकारियों के द्वारा सरकार की तमाम योजनाओं को परिता लगाया जाता है, क्योंकि सरकार से तो अच्छी क्वालिटी का खाना विद्यालयों में भेजा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कुछ ठेकेदार पीछे बैठे रहते हैं उनके द्वारा इस तरीके का घटिया खाना बच्चों को परोसा जाता है। और ऐसा खाना खाने से कई बच्चों की तबियत पहले भी बिगड़ी, पहले भी ऐसे मामले निकल के सामने आए। हालांकि कोई नया मामला नहीं है, लेकिन अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यह हम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार के इस स्कूल में बच्चों को घटिया खाना दिया जा रहा था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां धन्यवाद अभिनंदन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं हमारी सरकार द्वारा उपमल कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा किए जाने पर आप सब लोगों ने जिस जोश से, उत्साह से और अपने तन से मेरा और गणेश जोशी जी का स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। परंतु यही मैं हृदय से कहूं तो इस अभिनंदन हकदार अकेला मैं नहीं हूं, बल्कि प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता है जिन्होंने 2022 में आम चुनाव में एक मिथक जो हर 5 साल सरकार बदलने का था,
वो मिथक तोड़ा, एक परिपाटी सरकार बदलने की, वो परिपाटी बदली और एक नया इतिहास बना दिया। हमको दोबारा सेवा करने का अवसर दिया। पिछले कई वर्षों से उपनल के कर्मचारी, अधिकारी पूरी निष्ठा से काम करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी रूप से निर्वहन कर रहे हैं और कोविड महामारी जैसी कठिन समय में भी, चुनौतीपूर्ण समय में भी उपनल के कर्मचारियों ने जिस निस्वार्थ भाव से प्रदेशवासियों की सेवा की, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। लेकिन ये राज्य का दुर्भाग्य रहा कि पूर्व में भी उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कोई गंभीर पहल नहीं की गई। इसका परिणाम रहा कि लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार करते रहे। और जब विधायक के रूप में था, आप सब लोगों सबके बीच आप सबकी बात को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया और जैसे ही मैं बना तो आप लोगों ने मेरा पत्र खूब डाला। लेकिन मैं समय का इंतजार कर रहा था कि कब वो समय आए, कैसे व्यवस्था बने, क्योंकि अब वो समय पहली बार तो 6 महीने का वो कालखंड था और उसके तुरंत बाद चुनाव आना था। लेकिन बहुत दिनों से मन में जरूर रहता था कि भाई हमारे राज्य के इतने लोग काम कर रहे हैं, 22,000 लोग काम कर रहे हैं, आखिर इनके भविष्य का क्या होगा, कोई ना कोई इनके लिए काम होना चाहिए। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे अब उत्तराखंड के हमारे सभी देवी आशीर्वाद से कहते हैं उसको पूरा करके ही हम दम लेते हैं। चाहे सरकारी नौकरियों में 30% का हमारी मातृशक्ति के लिए आरक्षण हो, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, समान नागरिक संहिता का कानून लागू करना हो, या जो वचन हमने दिया था कि प्रदेश में हम एक सशक्त भू कानून लाना हो। हम जनता के किए गए अपने कठिन से कठिन संकल्प को भी पूर्ण कर दिखाया है। इसी प्रकार हम एक प्रभावी नीति बनाकर उपनल के कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य भी जल्द ही प्रारंभ करेंगे। और समय सीमा की बात भी गणेश जोशी जी भी कह रहे थे और विनोद गोदियाल जी भी पढ़ रहे, वो भी यहाँ से जब बोल रहे थे, तो मैं भी मानता हूँ कि समय सीमा से ही ये काम हो। केवल कहने के लिए नहीं है कि हमने घोषणा कर दी या 3 वर्ष पूरे होने पर कह दिया, उसके लिए पहले से ही इस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। और आप लोगों के बारे में मैं सभी इसमें से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि गोदियाल जी हमारे राज्य संपत्ति विभाग में थे, लंबे समय से इनको भी जानता हूँ और आप सबकी परिस्थितियों को भी जानता हूँ। जैसे गणेश जोशी एक सैनिक हैं, ब्रिगेडियर बिष्ट साहब हमारे सैनिक हैं और मैं एक सैनिक का बेटा हूँ आप सबकी तरह। और हमने एक सैनिक के परिवार में मैंने पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों की समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखा है और सच कहूँ तो कुछ जीवन के कुछ कालखंड
सेना के साथ ही बड़ा हुआ, मतलब सेना के साथ पढ़ते हुए लिखते हुए अनुशासन, उनका संस्कार, देश सेवा की भावना, ये सब मैंने बहुत नजदीक से देखी है। इसलिए जब से मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला, तब से ही हमारी सरकार प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए और जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके आश्रितों के कल्याण एवं उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा, पहले उपनल कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता 3 महीने पर रिलीज किया जाता था। हमने सरकार में आते ही उस प्रोत्साहन राशि को प्रत्येक महीने रिलीज करने का प्रारंभ किया। हमारे इस निर्णय से 25,000 पूर्व सैनिकों को प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ हुआ। अभी हमारी सरकार द्वारा 10 वर्ष से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5,000 रुपए और 10 साल से अधिक अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 6,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन भत्ते के रूप में भी दिया जा रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी बता रहे थे, हमने पहले ही कालखंड में उपनल कर्मचारियों के इन भत्तों में बढ़ोतरी की थी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को पहले जो 10 लाख रुपए मिलती थी, उसको हमने बढ़ाकर 50 लाख रुपए दिया। वहीं बलिदान होने वाले हमारे सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए हमारी सरकार सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने की अवधि को भी पहले 2 वर्ष तक आवेदन करना था, लेकिन बहुत बार 2 वर्ष में आवेदन नहीं हो पाते थे, उनको इधर उधर भटकना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। इसके साथ ही सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी 2 दिन पूर्व ही एक सैनिक सम्मेलन में मैंने परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। साथ ही प्रदेश के शहीदों की स्मृति में राजधानी में हमारे देहरादून में गुनियाल गांव में एक भव्य सैनिक धाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्दी उसका काम पूरा हो जाएगा और लोकार्पण भी जल्दी उसका होने वाला है। इसके अलावा विभिन्न युद्धों में आंतरिक सुरक्षा कार्यों आदि में शहीद हुए प्रदेश के वीर सैनिकों की वीर नारी आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से एक मुश्त 10 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान भी अनुमानित किया गया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए दानियों की वीरांगनाओं एवं युद्ध में घायल होकर दिव्यांग होने वाले सैनिकों को हमारी सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार आज हमारा उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए की स्थायी संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दी गई है। इसके साथ ही शहीद सैनिकों की पुत्रियों, सैनिकों के निराश्रित पुत्रियों की विवाह हेतु तो अभिनंदन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी को आपने सुना, जहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं देवप्रयाग की बात कर रहे हैं, जहां देवप्रयाग में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक महिला का फिलहाल रेस्क्यू किया गया। कार में सवार 5 लोग अभी भी लापता हैं। देवप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, कार में सवार 5 लोग लापता। पुलिस और एसडीआरएफ चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। देवप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, अलकनंदा नदी में डूबी गाड़ी की तलाश जारी है। देवप्रयाग क्षेत्र के बादशाह होटल के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। देवप्रयाग में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे